एंट्री करूंगा वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और वही मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, मंथली चार्ट पे आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इसका चार्ट दिखता है, जिसपे आपको 20 EMA का एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है। ठीक है, आपको यहाँ क्या दिख रहा है अब, क्योंकि देखो मेरा हमेशा जो प्रोफाइल बना रखा है मैंने यूट्यूब का, उस पर भी लिखा है कि चार्ट खुद बताएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। पहली चीज, सिंपल चीज सॉरी, सिंपल चीज आपको क्या दिख रही है इसमें, एक ट्रेंड लाइन आपको बनानी है। ठीक है, ये देखो ये, और ये इसी के सपोर्ट से चल रहा है बाजार। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई है ये बाजार उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। या एक बार और इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो ट्रेंड लाइन यहां से ये, ठीक है, जहां दो लेवल्स अपने मैच होते हैं, कम से कम वो ट्रेंड लाइन आपको माननी। हाई कितना है इसका, ये आप मार्क कर सकते हैं, ये वाला इसका हाई बना है इसने, एग्जैक्ट 2546 का इसका हाई है। ठीक है, ये लेवल्स आपके निकल रहे हैं दोनों तरफ से। ये मैंने एक मेजर स्ट्रक्चर जो बाजार का है, जो मेजर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, उसको मैंने एक बार मार्क किया है। ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। यहां पे 3 टॉप बने हैं, एक ये भी चीज अपन ने निकाली। देखो फर्स्ट जब इसने हाई बनाया था, सेकंड हाई बनाया और वापस से इसने थर्ड हाई बनाया, यानी बाजार में हायर साइड में स्टॉप लॉस बहुत सारे पड़े इस साइड में, यहां स्टॉप लॉस बहुत सारे हैं, क्योंकि लोगों ने चाहे एक बार सेल किया था, सेकंड टाइम उनको ऑटोमेटिकली वहां से सेकंड टाइम ऑटोमेटिकली उनको हाई टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन मिल गई थी इस वाली कैंडल से, तो इन्होंने सेल किया। थर्ड टाइम इन्होंने वापस रिजेक्शन मिली, सेल किया, यानी अब ये एरिया टेस्टेड है। यहां जो सप्लाई जोन था इसकी वजह से टेस्टेड हो गया, यानी इसकी कहानी खत्म। अब ये सप्लाई जोन था, यहां टेस्टेड हो गया, यानी अब इसकी कहानी खत्म। तो ये एरिया सब टेस्टेड है, यानी अगर बाजार ऊपर चलता है ना तो स्पीडली इसको इस बार लाइफ टाइम को ब्रेक करेगा इसका। ये एक रीजन अपने को दिख रहा है कि एरिया टेस्टेड है ऊपर का बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये चीज दिख गई अपने को। कुछ और आपको बड़े टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज जो अपने को दिखती है कि एक डिमांड जोन टाइप कुछ है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको थोड़ा सा अपन जूम करेंगे तो एक चीज, आप जो डिमांड जोन की जो डेफिनेशन होती है ना, उसमें 3 कैंडल्स आती है। थोड़ा और बड़ा करता हूं, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है। एक कैंडल चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको हम लेगिन कैंडल कहते हैं। बीच वाली जो कैंडल होती है उसको कहते हैं बेस कैंडल। जो पहले वाली कैंडल है उस एरिया की लिक्विडिटी भी ली हुई हो, देखो इसने इसकी पूरी लिक्विडिटी ले ली नीचे वाले ने। ठीक है, ये इसकी लिक्विडिटी ली हुई है, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है। उसके बाद एक लेग आउट कैंडल जो बहुत बुलिश हो, पावरफुल हो, उसके बाद बैक टू बैक 2 कैंडल्स बनी है, यानी ये जो एरिया है ना ये पावरफुल एरिया के जोन में आता है। यानी यहां पर अगर बाजार आता है तो यहां से एक कैलकुलेशन बनती है कि बाजार हायर साइड जा सके, तो हमें उस लेवल पे एंट्री करनी है जहां हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो लेकिन टारगेट बहुत बड़े हो। तो ये जो लेवल है ना, इसको हम बोलते हैं प्योर डिमांड जोन। 3 डेफिनेशन होती है कि कोई भी बाजार ऊपर जा रहा हो उससे पहले एक लिक्विडिटी स्वेप कर ले। तो ये जो लेवल है ना मेरा, ये वाला एग्जैक्ट करीब करीब 1817 रुपए से लेके और 1704 रुपए, ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है। ठीक है, हमें इसमें एंट्री नहीं करनी है, अभी हम इससे और छोटे लेवल पे और डिमांड जोन निकालेंगे, वहां से अपने को एंट्री करनी है। एक पावरफुल एंट्री आपको मिल रही है यहां। ठीक है, बाजार का ट्रेंड आपको हाई राइज टाइप में ही दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का आपको दिख रहा है। अब मुझे बाय साइड में क्यों जाना है, जिस लेवल से मुझे बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये चीज तो क्लियर होगा कि ऊपर के जितने भी एरिया हैं वो सब टेस्टेड है, जिनकी मैंने बात करी थी कि इसकी ये जो एरिया था ये टेस्टेड हो गया इस वजह से, ये एरिया हो गया टेस्टेड इस वजह से। यानी अब अगर बाजार ऊपर चलता है ना तो ये लेवल्स है ना वो कोई काम नहीं करेंगे और बाजार को इस बार ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डिमांड जोन अपने को निकालना है, क्योंकि मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है, ऑब्वियसली मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। वीकली के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन अगर आपको कुछ दिख रहा हो जिसने
मुझे प्रॉपर वे में एक दिखा, उसका डिमांड जोन की जो डेफिनेशन है वो है ये वाली, लेकिन बेस और एक लेगआउट बड़ी कैंडल, लेकिन बेस और एक लेगआउट बड़ी कैंडल, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 2060 रुपए से लेके 2060 से लेके 2006 यानी 2000 है, 2060 से लेके 2000 मान लो आप राउंड फिगर में, ठीक है। ये वाला एरिया 2000 यानी अप्रोक्स 60 रुपए का स्टॉप लॉस वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अभी अपने को 60 रुपए का स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो क्लियर कर रहा हूं ना, वो 60 रुपए के स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। अभी एंट्री टाइम तो बन रहा है आपको 2060 से लेके अप्रोक्स 2060 से लेके 2000 के बीच में आपको एंट्री करनी है। डालमिया भारत में मैं बुलिश हूं, अपन बाई साइड में जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्योंकि रीजन यही है कि आपको डिमांड जोन से बाजार चल रहा है, ठीक है। डिमांड जोन से बाजार चल रहा है तो अपने को बाई साइड में चलना है। अब अपने को एंट्री कब करनी है? अपने को एंट्री करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है। एंट्री का अपना सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आपको एंट्री के लिए क्या करना है, 2060 से लेके और 2000 यानी 60 रुपए का जो डिफरेंस है ना, अब उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देख लेना कि किस हिसाब से, जितना स्टॉप लॉस है कितने का आपको, सॉरी जितनी आपको दिख रहा है कि एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस है, उसका डिवाइड बाय आपकी अमाउंट में जितना आपको चाहिए कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं सहन कर सकता, आप डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी निकल जाती है। आपको अभी भी यहां नहीं कुछ नहीं करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, यानी डेली के टाइम फ्रेम पे आना है अपने को, ये जो भी जैसे भी काम करना चाहिए वन डे के टाइम फ्रेम पे आना है आपको। अब इस टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आपको वन डे के चार्ट पे यहां पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, इस लेवल पे 2060 से लेके और 2000 के बीच में एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए आपको वन डे के चार्ट पे, तो नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर अपने को एंट्री लेनी है और उस ग्रीन कैंडल के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और वापस से टारगेट जो रहेंगे ना इस बार 2552 के रहेंगे, यानी अपनी लाइफ टाइम हाई का टारगेट रखना है हमने को। मैं चाह रहा हूं कि अपन छोटी से छोटी एंट्री, यानी स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहे अपना, लेकिन टारगेट जो है ना आपका कम से कम 5 गुना 10 गुना 20 गुना का टारगेट रहना चाहिए, तब अपने को एंट्री करने में मजा आने वाला है। तो अगर इस लेवल में 2060 से लेकर 2000 के बीच में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है वन डे के चार्ट पे, आपको नेक्स्ट डे या उसके बाद जब भी उसका हाई ब्रेक करता है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस, जब वो स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका करीब करीब 206 जो 2000 के आसपास ही आ जाएगा बाजार तब तक, तो ये जो कैंडल्स बनेगी ना इनका रिफॉर्म आपको पता चलेगा कि जब इसका हाई ब्रेक करे तो एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे का रखना है। टारगेट आपको वापस से लाइफ टाइम हाई का ही रखना है। 3 टारगेट निकल के आ चुके हैं मैंने, 3 चीज आपको क्लियर करिए। पहली चीज कि ऊपर में सारे एरिया टेस्टेड है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम के जो एरिया है ना वो बहुत पावरफुल इतने नहीं होंगे अगर बड़े टाइम फ्रेम के जो सप्लाई जोन वो टेस्टेड होते हैं। तो अगर यहां से एंट्री बनती है ना अपनी, छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, वन डे के चार्ट पे आना है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिले, नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, ताकि स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा सा हो, लेकिन टारगेट फिर आपको लाइफ टाइम हाई का रखना है इस बार 2552 का। बीच में आप अगर आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना, कोस्ट टू कोस्ट आ जाना, फिर आपको ऊपर करे 20 EMA के सपोर्ट से आपको ऊपर चलते रहना है। जितना ये 20 EMA जैसे डाउन साइड इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, वैसे जब ये हाई की तरफ चलने लगे तो 20 EMA इसके आसपास चलेगा, तो आपको भी उसके नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है, ठीक है। और जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल यहां से ब्रेक हो, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आप निकल जाना वहां से बाहर, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको बन जाएगा। अब मैं लेवल्स इसमें लिख देता हूं कौन कौन से लेवल्स पे आपको एंट्री और एग्जिट करनी। सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा करीब करीब 2000 के नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2000 के नीचे, ठीक है। ये पहली चीज होगी आपकी क्लियर। एंट्री रहेगी आपकी ऑलमोस्ट ये मान के चलो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे 2060 से लेकर 2000 के बीच में अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो एंट्री करनी है आपको यहां पे। और टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट रहेगा आपका इस बार लाइफ टाइम हाई का टारगेट,
जो रहने वाला है ना वो रहने वाला है लाइफ टाइम हाई 2553 का। ये 3 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। इसी पे मैं एंट्री करूंगा। जब मुझे मेरे एरिया में ये एंट्री मिलेगी तब मैं इसको एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट को अचीव करूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट का भी बड़ा रखा है। एंट्री पे अपन स्मूथ बनाई है। तो डालमिया भारत में जितना भी एनालिसिस मैंने किया है ना वो सब टॉप डाउन अप्रोच के आधार पे किया है, जिसमें मुझे एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस सब प्लान किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आपका अगर किसी शेयर में किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो उससे पहले एक आपको और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाए कि लेवल्स कौन कौन से इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। डालमिया भारत स्टॉक में यहां से अपसाइड दिखती है 10% की कम से कम, पर कौन सा लेवल है जहां से चलेगा? 3 लेवल्स बताऊंगा जहां आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। बाजार डाउन साइड में, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, तो अब क्या करना है? सबसे पहले मंथली चार्ट से देखेंगे कि मंथली चार्ट पे एक बढ़िया सा डिमांड जोन कहां बन रहा है। ठीक है, ये मैं खोल लेता हूं इसको मंथली चार्ट पे, और जो अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं उसी अप्रोच से मैं एंट्री करूंगा, वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और वही मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, मंथली चार्ट पे आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इसका चार्ट दिखता है, जिसपे आपको 20 EMA का एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है। ठीक है, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? अब क्योंकि देखो मेरा हमेशा जो प्रोफाइल बना रखा है मैंने यूट्यूब का, उस पर भी लिखा है कि चार्ट खुद बताएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। पहली चीज, सिंपल चीज सॉरी, सिंपल चीज आपको क्या दिख रही है? इसमें एक ट्रेंड लाइन आपको बनानी है। ठीक है, ये देखो ये, और ये इसी के सपोर्ट से चल रहा है बाजार। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई है ये बाजार उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। या एक बार और इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो ट्रेंड लाइन यहां से ये, ठीक है, जहां 2 लेवल्स अपने मैच होते हैं कम से कम वो ट्रेंड लाइन आपको माननी। हाई कितना है इसका, ये आप मार्क कर सकते हैं, ये वाला इसका हाई बना है इसने, एग्जैक्ट 2546 का इसका हाई है। ठीक है, ये लेवल्स आपके निकल रहे हैं दोनों तरफ से। ये मैंने एक मेजर स्ट्रक्चर जो बाजार का है, जो मेजर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं उसको मैंने एक बार मार्क किया है। ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। यहां पे 3 टॉप बने हैं, एक ये भी चीज अपन ने निकाली। देखो फर्स्ट जब इसने हाई बनाया था, सेकंड हाई बनाया और वापस से इसने थर्ड हाई बनाया, यानी बाजार में हायर साइड में स्टॉप लॉस बहुत सारे पड़े इस साइड में, यहां स्टॉप लॉस बहुत सारे हैं, क्योंकि लोगों ने चाहे एक बार सेल किया था, सेकंड टाइम उनको ऑटोमेटिकली वहां से सेकंड टाइम ऑटोमेटिकली उनको हाई टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन मिल गई थी इस वाली कैंडल से, तो इन्होंने सेल किया। थर्ड टाइम इन्होंने वापस रिजेक्शन मिली, सेल किया, यानी अब ये एरिया टेस्टेड है। यहां जो सप्लाई जोन था इसकी वजह से टेस्टेड हो गया, यानी इसकी कहानी खत्म है। अब ये सप्लाई जोन था, यहां टेस्टेड हो गया, यानी अब इसकी कहानी खत्म। तो ये एरिया सब टेस्टेड है, यानी अगर बाजार ऊपर चलता है ना तो स्पीडली इसको इस बार लाइफ टाइम को ब्रेक करेगा इसका। ये एक रीजन अपने को दिख रहा है कि एरिया टेस्टेड है ऊपर का बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये चीज दिख गई अपने को। कुछ और आपको बड़े टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज जो अपने को दिखती है कि एक डिमांड जोन टाइप कुछ है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको थोड़ा सा अपन जूम करेंगे तो एक चीज, आप जो डिमांड जोन की जो डेफिनेशन होती है ना उसमें 3 कैंडल्स आती है। थोड़ा और बड़ा करता हूं, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है। एक कैंडल चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको हम लेगिन कैंडल कहते हैं। बीच वाली जो कैंडल होती है उसको कहते हैं बेस कैंडल। जो पहले वाली कैंडल है उस एरिया की लिक्विडिटी भी ली हुई हो, देखो इसने इसकी पूरी लिक्विडिटी ले ली नीचे वाले ने। ठीक है, ये इसकी लिक्विडिटी ली हुई है, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है। उसके बाद एक लेग आउट कैंडल जो बहुत बुलिश हो, पावरफुल हो, उसके बाद बैक टू बैक 2 कैंडल्स बनी है, यानी ये जो एरिया है ना ये पावरफुल एरिया के जोन में आता है। यानी यहां पर अगर बाजार आता है तो यहां से एक कैलकुलेशन बनती है कि बाजार हायर साइड जा सके, तो हमें उस लेवल पे एंट्री करनी है जहां हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो लेकिन टारगेट बहुत बड़े हो। तो ये जो लेवल है ना इसको हम बोलते हैं प्योर डिमांड जोन। 3 डेफिनेशन होती है कि कोई भी बाजार ऊपर जा रहा हो उससे पहले एक लिक्विडिटी स्वेप कर ले। तो ये जो लेवल है ना मेरा, ये वाला एग्जैक्ट
करीब करीब 1817 रुपए से लेके और 1704 रुपए, ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है। ठीक है, हमें इसमें एंट्री नहीं करनी है, अभी हम इससे और छोटे लेवल पे और डिमांड जोन निकालेंगे, वहां से अपने को एंट्री करनी है। एक पावरफुल एंट्री आपको मिल रही है यहाँ। ठीक है, बाजार का ट्रेंड आपको हाई राइज टाइप में ही दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का आपको दिख रहा है। अब मुझे बाय साइड में क्यों जाना है, जिस लेवल से मुझे बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये चीज तो क्लियर होगा कि ऊपर के जितने भी एरिया हैं वो सब टेस्टेड है, जिनकी मैंने बात करी थी कि इसकी ये जो एरिया था ये टेस्टेड हो गया इस वजह से, ये एरिया हो गया टेस्टेड इस वजह से। यानी अब अगर बाजार ऊपर चलता है ना तो ये लेवल्स है ना वो कोई काम नहीं करेंगे और बाजार को इस बार ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डिमांड जोन अपने को निकालना है, क्योंकि मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। ऑब्वियसली मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। वीकली के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन अगर आपको कुछ दिख रहा हो जिसने मुझे प्रॉपर वे में एक दिखा, उसका डिमांड जोन की जो डेफिनेशन है वो है ये वाली, लेकिन बेस और एक लेगआउट बड़ी कैंडल, लेकिन बेस और एक लेगआउट बड़ी कैंडल, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 2060 रुपए से लेके 2060 से लेके 2006 यानी 2000 है। 2060 से लेके 2000 मान लो आप राउंड फिगर में। ठीक है, ये वाला एरिया 2000 यानी अप्रोक्स 60 रुपए का स्टॉप लॉस वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अभी अपने को 60 रुपए का स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो क्लियर कर रहा हूं ना, वो 60 रुपए के स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। अभी एंट्री टाइम तो बन रहा है आपको 2060 से लेके अप्रोक्स 2060 से लेके 2000 के बीच में आपको एंट्री करनी है। डालमिया भारत में मैं बुलिश हूं, अपन बाई साइड में जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्योंकि रीजन यही है कि आपको डिमांड जोन से बाजार चल रहा है। ठीक है, डिमांड जोन से बाजार चल रहा है तो अपने को बाई साइड में चलना है। अब अपने को एंट्री कब करनी है, अपने को एंट्री करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, एंट्री का अपना सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आपको एंट्री के लिए क्या करना है, 2060 से लेके और 2000 यानी 60 रुपए का जो डिफरेंस है ना, अब उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देख लेना कि किस हिसाब से, जितना स्टॉप लॉस है कितने का आपको, सॉरी जितनी आपको दिख रहा है कि एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस है, उसका डिवाइड बाय आपकी अमाउंट में जितना आपको चाहिए कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं सहन कर सकता, आप डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी निकल जाती है। आपको अभी भी यहां नहीं कुछ नहीं करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, यानी डेली के टाइम फ्रेम पे आना है अपने को। ये जो भी जैसे भी काम करना चाहिए, वनडे के टाइम फ्रेम पे आना है आपको। अब इस टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आपको वनडे के चार्ट पे यहां पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, इस लेवल पे 2060 से लेके और 2000 के बीच में एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए आपको वनडे के चार्ट पे, तो नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर अपने को एंट्री लेनी है और उस ग्रीन कैंडल के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और वापस से टारगेट जो रहेंगे ना इस बार 2552 के रहेंगे, यानी अपनी लाइफ टाइम हाई का टारगेट रखना है हमने को। मैं चाह रहा हूं कि अपन छोटी से छोटी एंट्री, यानी स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहे अपना, लेकिन टारगेट जो है ना आपका कम से कम 5 गुना 10 गुना 20 गुना का टारगेट रहना चाहिए, तब अपने को एंट्री करने में मजा आने वाला है। तो अगर इस लेवल में 2060 से लेकर 2000 के बीच में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है वनडे के चार्ट पे, आपको नेक्स्ट डे या उसके बाद जब भी उसका हाई ब्रेक करता है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस, जब वो स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका करीब करीब 206 जो 2000 के आसपास ही आ जाएगा बाजार तब तक, तो ये जो कैंडल्स बनेगी ना इनका रिफॉर्म आपको पता चलेगा कि जब इसका हाई ब्रेक करे तो एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे का रखना है। टारगेट आपको वापस से लाइफ टाइम हाई का ही रखना है। 3 टारगेट निकल के आ चुके हैं मैंने, 3 चीज आपको क्लियर करिए। पहली चीज कि ऊपर में सारे एरिया टेस्टेड है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम के जो एरिया है ना वो बहुत पावरफुल इतने नहीं होंगे अगर बड़े टाइम फ्रेम के जो सप्लाई जोन वो टेस्टेड होते हैं। तो अगर यहां से एंट्री बनती है ना अपनी, छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, वनडे के चार्ट पे आना है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिले, नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, ताकि स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा सा हो लेकिन टारगेट फिर आपको लाइफ टाइम हाई का रखना है इस बार 2552 का। बीच में आप अगर आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना, कोस्ट टू कोस्ट आ जाना, फिर आपको ऊपर करे 20 EMA के सपोर्ट से आपको ऊपर चलते रहना है। जितना ये 20 EMA जैसे डाउन साइड के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, वैसे जब ये हाई की तरफ चलने लगे तो 20 EMA के आसपास चलेगा तो आपको भी उसके नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है।
ठीक है। और जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल यहां से ब्रेक हो, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आप निकल जाना वहां से बाहर, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको बन जाएगा। अब मैं लेवल्स इसमें लिख देता हूं, कौन कौन से लेवल्स पे आपको एंट्री और एग्जिट करनी। सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा करीब करीब 2000 के नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2000 के नीचे, ठीक है। ये पहली चीज होगी आपकी क्लियर। एंट्री रहेगी आपकी ऑलमोस्ट, ये मान के चलो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे 2060 से लेकर 2000 के बीच में अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो एंट्री करनी है आपको यहां पे। और टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा आपका इस बार लाइफ टाइम हाई का टारगेट जो रहने वाला है ना, वो रहने वाला है लाइफ टाइम हाई 2553 का। ये 3 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं, इसी पे मैं एंट्री करूंगा। जब मुझे मेरे एरिया में ये एंट्री मिलेगी तब मैं इसको एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट को अचीव करूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट का भी बड़ा रखा है, एंट्री भी अपन स्मूथ बनाई है। तो डालमिया भारत में जितना भी एनालिसिस मैंने किया है ना, वो सब टॉप डाउन अप्रोच के आधार पे किया है, जिसमें मुझे एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस सब प्लान किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आपका अगर किसी शेयर में किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो उससे पहले एक आपको और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाए कि लेवल्स कौन कौन से इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। डालमिया भारत स्टॉक में यहां से अपसाइड दिखती है 10% की कम से कम, पर कौन सा लेवल है जहां से चलेगा, 3 लेवल्स बताऊंगा जहां आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। बाजार डाउन साइड में, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, तो अब क्या करना है। सबसे पहले मंथली चार्ट से देखेंगे कि मंथली चार्ट पे एक बढ़िया सा डिमांड जोन कहां बन रहा है, ठीक है। ये मैं खोल लेता हूं इसको मंथली चार्ट पे, और जो अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं उसी अप्रोच से मैं एंट्री करूंगा, वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और वही मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। मंथली चार्ट पे आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इसका चार्ट दिखता है, जिसपे आपको 20 EMA का एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, ठीक है। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अब क्योंकि देखो मेरा हमेशा जो प्रोफाइल बना रखा है मैंने यूट्यूब का, उस पर भी लिखा है कि चार्ट खुद बताएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। पहली चीज, सिंपल चीज सॉरी, सिंपल चीज आपको क्या दिख रही है, इसमें एक ट्रेंड लाइन आपको बनानी है, ठीक है। ये देखो ये, और ये इसी के सपोर्ट से चल रहा है बाजार, ठीक है। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई है, ये बाजार उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। या एक बार और इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो ट्रेंड लाइन यहां से ये, ठीक है, जहां 2 लेवल्स अपने मैच होते हैं, कम से कम वो ट्रेंड लाइन आपको माननी। हाई कितना है इसका, ये आप मार्क कर सकते हैं, ये वाला इसका हाई बना है इसने, एग्जैक्ट 2546 का इसका हाई है, ठीक है। ये लेवल्स आपके निकल रहे हैं दोनों तरफ से। ये मैंने एक मेजर स्ट्रक्चर जो बाजार का है, जो मेजर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, उसको मैंने एक बार मार्क किया है, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। यहां पे 3 टॉप बने, एक ये भी चीज अपन ने निकाली, देखो फर्स्ट जब इसने हाई बनाया था, सेकंड हाई बनाया और वापस से इसने थर्ड हाई बनाया, यानी बाजार में हायर साइड में स्टॉप लॉस बहुत सारे पड़े, इस साइड में यहां स्टॉप लॉस बहुत सारे, क्योंकि लोगों ने चाहे एक बार सेल किया था, सेकंड टाइम उनको ऑटोमेटिकली वहां से सेकंड टाइम ऑटोमेटिकली उनको हाई टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन मिल गई थी इस वाली कैंडल से, तो इन्होंने सेल किया। थर्ड टाइम इन्होंने वापस रिजेक्शन मिली, सेल किया, यानी अब ये एरिया टेस्टेड है। यह जो सब सप्लाई जोन था इसकी वजह से टेस्टेड हो गया, यानी इसकी कहानी खत्म। अब ये सप्लाई जोन था, यहां टेस्टेड हो गया, यानी अब इसकी कहानी खत्म। तो ये एरिया सब टेस्टेड है, यानी अगर बाजार ऊपर चलता है ना तो स्पीडली इसको इस बार लाइफ टाइम को ब्रेक करेगा इसका। ये एक रीजन अपने को दिख रहा है कि एरिया टेस्टेड है ऊपर का बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये चीज दिख गई अपने को।
कुछ और आपको बड़े टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज जो अपने को दिखती है कि एक डिमांड जोन टाइप कुछ है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको थोड़ा सा अपन जूम करेंगे तो एक चीज आप जो डिमांड जोन की जो डेफिनेशन होती है ना, उसमें 3 कैंडल्स आती है। थोड़ा और बड़ा करता हूं, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है। एक कैंडल चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको हम लेगिन कैंडल कहते हैं। बीच वाली जो कैंडल होती है उसको कहते हैं बेस कैंडल। जो पहले वाली कैंडल है उस एरिया की लिक्विडिटी भी ली हुई हो, देखो इसने इसकी पूरी लिक्विडिटी ले ली नीचे वाले ने, ठीक है, ये इसकी लिक्विडिटी ली हुई है, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है। उसके बाद एक लेग आउट कैंडल जो बहुत बुलिश हो, पावरफुल हो, उसके बाद बैक टू बैक 2 कैंडल्स बनी है। यानी ये जो एरिया है ना, ये पावरफुल एरिया के जोन में आता है। यानी यहां पर अगर बाजार आता है तो यहां से एक कैलकुलेशन बनती है कि बाजार हायर साइड जा सके। तो हमें उस लेवल पे एंट्री करनी है जहां हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो लेकिन टारगेट बहुत बड़े हो। तो ये जो लेवल है ना, इसको हम बोलते हैं प्योर डिमांड जोन। 3 डेफिनेशन होती है कि कोई भी बाजार ऊपर जा रहा हो उससे पहले एक लिक्विडिटी स्वेप कर ले। तो ये जो लेवल है ना मेरा, ये वाला एग्जैक्ट करीब करीब 1817 रुपए से लेके और 1704 रुपए, ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है। ठीक है, हमें इसमें एंट्री नहीं करनी है, अभी हम इससे और छोटे लेवल पे और डिमांड जोन निकालेंगे, वहां से अपने को एंट्री करनी है। एक पावरफुल एंट्री आपको मिल रही है यहां, ठीक है। बाजार का ट्रेंड आपको हाई राइज टाइप में ही दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का आपको दिख रहा है। अब मुझे बाय साइड में क्यों जाना है, जिस लेवल से मुझे बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये चीज तो क्लियर होगा कि ऊपर के जितने भी एरिया हैं वो सब टेस्टेड है, जिनकी मैंने बात करी थी कि इसकी ये जो एरिया था ये टेस्टेड हो गया इस वजह से, ये एरिया हो गया टेस्टेड इस वजह से। यानी अब अगर बाजार ऊपर चलता है ना तो ये लेवल्स है ना वो कोई काम नहीं करेंगे और बाजार को इस बार ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डिमांड जोन अपने को निकालना है, क्योंकि मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है, ऑब्वियसली मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। वीकली के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन अगर आपको कुछ दिख रहा हो जिसने मुझे प्रॉपर वे में एक दिखा, उसका डिमांड जोन की जो डेफिनेशन है वो है ये वाली, लेकिन बेस और एक लेग आउट बड़ी कैंडल, लेकिन बेस और एक लेग आउट बड़ी कैंडल, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 2060 रुपए से लेके 2060 से लेके 2006 यानी 2000 है, 2060 से लेके 2000 मान लो आप राउंड फिगर में, ठीक है। ये वाला एरिया 2000 यानी अप्रोक्स 60 रुपए का स्टॉप लॉस वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अभी अपने को 60 रुपए का स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो क्लियर कर रहा हूं ना, वो 60 रुपए के स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। अभी एंट्री टाइम तो बन रहा है आपको 2060 से लेके अप्रोक्स 2060 से लेके 2000 के बीच में आपको एंट्री करनी है। डालमिया भारत में मैं बुलिश हूं, अपन बाई साइड में जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्योंकि रीजन यही है कि आपको डिमांड जोन से बाजार चल रहा है, ठीक है। डिमांड जोन से बाजार चल रहा है तो अपने को बाई साइड में चलना है। अब अपने को एंट्री कब करनी है, अपने को एंट्री करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है। एंट्री का अपना सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आपको एंट्री के लिए क्या करना है, 2060 से लेके और 2000 यानी 60 रुपए का जो डिफरेंस है ना, अब उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देख लेना कि किस हिसाब से, जितना स्टॉप लॉस है कितने का आपको, सॉरी जितनी आपको दिख रहा है कि एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस है, उसका डिवाइड बाय आपकी अमाउंट में जितना आपको चाहिए कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं सहन कर सकता, आप डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी निकल जाती है। आपको अभी भी यहां नहीं कुछ नहीं करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, यानी डेली के टाइम फ्रेम पे आना है अपने को। ये जो भी जैसे भी काम करना चाहिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आना है आपको। अब इस टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आपको 1 डे के चार्ट पे यहां पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, इस लेवल पे 2060 से लेके और 2000 के बीच में एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए आपको 1 डे के चार्ट पे, तो नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर अपने को एंट्री लेनी है और उस ग्रीन कैंडल के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और वापस से टारगेट जो रहेंगे ना इस बार 2552
के रहेंगे, यानी अपनी लाइफ टाइम हाई का टारगेट रखना है हमने को। मैं चाह रहा हूं कि अपन छोटी से छोटी एंट्री, यानी स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहे अपना, लेकिन टारगेट जो है ना आपका कम से कम 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना का टारगेट आना चाहिए, तब अपने को एंट्री करने में मजा आने वाला है। तो अगर इस लेवल में 2060 से लेकर 2000 के बीच में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है वनडे के चार्ट पे, आपको नेक्स्ट डे या उसके बाद जब भी उसका हाई ब्रेक करता है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस, जब वो स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका करीब करीब 206 जो 2000 के आसपास ही आ जाएगा बाजार तब तक, तो ये जो कैंडल्स बनेगी ना इनका रिफॉर्म आपको पता चलेगा कि जब इसका हाई ब्रेक करे तो एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे का रखना है। टारगेट आपको वापस से लाइफ टाइम हाई का ही रखना है। 3 टारगेट निकल के आ चुके हैं मैंने। 3 चीज आपको क्लियर करिए। पहली चीज कि ऊपर में सारे एरिया टेस्टेड है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम के जो एरिया है ना वो बहुत पावरफुल इतने नहीं होंगे अगर बड़े टाइम फ्रेम के जो सप्लाई जोन वो टेस्टेड होते हैं। तो अगर यहां से एंट्री बनती है ना अपनी, छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, वनडे के चार्ट पे आना है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिले नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, ताकि स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा सा हो लेकिन टारगेट फिर आपको लाइफ टाइम हाई का रखना है। इस बार 2552 का बीच में आप अगर आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना, कोस्ट टू कोस्ट आ जाना, फिर आपको ऊपर करे 20 EMA के सपोर्ट से आपको ऊपर चलते रहना है। जितना ये 20 EMA जैसे डाउन साइड इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, वैसे जब ये हाई की तरफ चलने लगे तो 20 EMA इसके आसपास चलेगा, तो आपको भी उसके नीचे के स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है। ठीक है, और जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल यहां से ब्रेक हो, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आप निकल जाना वहां से बाहर, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको बन जाएगा। अब मैं लेवल्स इसमें लिख देता हूं कौन कौन से लेवल्स पे आपको एंट्री और एग्जिट करनी। सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा करीब करीब 2000 के नीचे। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2000 के नीचे। ठीक है, ये पहली चीज हो गई आपकी क्लियर। एंट्री रहेगी आपकी ऑलमोस्ट ये मान के चलो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे 2060 से लेकर 2000 के बीच में अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो एंट्री करनी है आपको यहां पे। और टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट रहेगा आपका इस बार लाइफ टाइम हाई का टारगेट जो रहने वाला है ना, वो रहने वाला है लाइफ टाइम हाई 2553 का। ये 3 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। इसी पे मैं एंट्री करूंगा, जब मुझे मेरे एरिया में ये एंट्री मिलेगी तब मैं इसको एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट को अचीव करूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट का भी बड़ा रखा है, एंट्री भी अपन स्मूथ बनाई है। तो डालमिया भारत में जितना भी एनालिसिस मैंने किया है ना वो सब टॉप डाउन अप्रोच के आधार पे किया है, जिसमें मुझे एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस सब प्लान किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आपका अगर किसी शेयर में किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो उससे पहले एक आपको और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाए कि लेवल्स कौन कौन से इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। डालमिया भारत स्टॉक में यहां से अपसाइड दिखती है 10% की कम से कम, पर कौन सा लेवल है जहां से चलेगा? 3 लेवल्स बताऊंगा जहां आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। बाजार डाउन साइड में, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, तो अब क्या करना है? सबसे पहले मंथली चार्ट से देखेंगे कि मंथली चार्ट पे एक बढ़िया सा डिमांड जोन कहां बन रहा है। ठीक है, ये मैं खोल लेता हूं इसको मंथली चार्ट पे, और जो अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं उसी अप्रोच से मैं एंट्री करूंगा, वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और वही मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, मंथली चार्ट पे आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इसका चार्ट दिखता है, जिसपे आपको 20 EMA का एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है। ठीक है, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? अब क्योंकि देखो मेरा हमेशा जो प्रोफाइल बना रखा है मैंने यूट्यूब का, उस पर भी लिखा है कि चार्ट खुद बताएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। पहली चीज, सिंपल चीज सॉरी, सिंपल चीज आपको क्या दिख रही है? इसमें एक ट्रेंड लाइन आपको बनानी है। ठीक है, ये देखो ये, और ये इसी के सपोर्ट से चल रहा है बाजार। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई है ये बाजार उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। या एक बार और इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो ट्रेंड लाइन यहां से ये
ठीक है, जहां दो लेवल्स अपने मैच होते हैं, कम से कम वो ट्रेंड लाइन आपको माननी। हाई कितना है इसका, ये आप मार्क कर सकते हैं, ये वाला इसका हाई बना है इसने, एग्जैक्ट 2546 का इसका हाई है। ठीक है, ये लेवल्स आपके निकल रहे हैं दोनों तरफ से। ये मैंने एक मेजर स्ट्रक्चर जो बाजार का है, जो मेजर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, उसको मैंने एक बार मार्क किया है। ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। यहां पे 3 टॉप बने हैं, एक ये भी चीज अपन ने निकाली। देखो, फर्स्ट जब इसने हाई बनाया था, सेकंड हाई बनाया और वापस से इसने थर्ड हाई बनाया, यानी बाजार में हायर साइड में स्टॉप लॉस बहुत सारे पड़े इस साइड में, यहां स्टॉप लॉस बहुत सारे हैं, क्योंकि लोगों ने चाहे एक बार सेल किया था, सेकंड टाइम उनको ऑटोमेटिकली वहां से सेकंड टाइम ऑटोमेटिकली उनको हाई टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन मिल गई थी इस वाली कैंडल से, तो इन्होंने सेल किया। थर्ड टाइम इन्होंने वापस रिजेक्शन मिली, सेल किया, यानी अब ये एरिया टेस्टेड है। यहां जो सप्लाई जोन था इसकी वजह से टेस्टेड हो गया, यानी इसकी कहानी खत्म है। अब ये सप्लाई जोन था, यहां टेस्टेड हो गया, यानी अब इसकी कहानी खत्म। तो ये एरिया सब टेस्टेड है, यानी अगर बाजार ऊपर चलता है ना, तो स्पीडली इसको इस बार लाइफ टाइम को ब्रेक करेगा इसका। ये एक रीजन अपने को दिख रहा है कि एरिया टेस्टेड है ऊपर का बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये चीज दिख गई अपने को। कुछ और आपको बड़े टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज जो अपने को दिखती है कि एक डिमांड जोन टाइप कुछ है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको थोड़ा सा अपन जूम करेंगे तो एक चीज, आप जो डिमांड जोन की जो डेफिनेशन होती है ना, उसमें 3 कैंडल्स आती है। थोड़ा और बड़ा करता हूं, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है। एक कैंडल चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको हम लेगिन कैंडल कहते हैं। बीच वाली जो कैंडल होती है उसको कहते हैं बेस कैंडल। जो पहले वाली कैंडल है उस एरिया की लिक्विडिटी भी ली हुई हो, देखो इसने इसकी पूरी लिक्विडिटी ले ली नीचे वाले ने। ठीक है, ये इसकी लिक्विडिटी ली हुई है, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है। उसके बाद एक लेग आउट कैंडल जो बहुत बुलिश हो, पावरफुल हो, उसके बाद बैक टू बैक 2 कैंडल्स बनी है, यानी ये जो एरिया है ना, ये पावरफुल एरिया के जोन में आता है। यानी यहां पर अगर बाजार आता है तो यहां से एक कैलकुलेशन बनती है कि बाजार हायर साइड जा सके, तो हमें उस लेवल पे एंट्री करनी है जहां हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो लेकिन टारगेट बहुत बड़े हो। तो ये जो लेवल है ना, इसको हम बोलते हैं प्योर डिमांड जोन। 3 डेफिनेशन होती है कि कोई भी बाजार ऊपर जा रहा हो उससे पहले एक लिक्विडिटी स्वेप कर ले। तो ये जो लेवल है ना मेरा, ये वाला एग्जैक्ट करीब करीब 1817 रुपए से लेके और 1704 रुपए, ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है। ठीक है, हमें इसमें एंट्री नहीं करनी है, अभी हम इससे और छोटे लेवल पे और डिमांड जोन निकालेंगे, वहां से अपने को एंट्री करनी है। एक पावरफुल एंट्री आपको मिल रही है यहां। ठीक है, बाजार का ट्रेंड आपको हाई राइज टाइप में ही दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का आपको दिख रहा है। अब मुझे बाय साइड में क्यों जाना है, जिस लेवल से मुझे बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये चीज तो क्लियर होगा कि ऊपर के जितने भी एरिया हैं वो सब टेस्टेड है, जिनकी मैंने बात करी थी कि इसकी ये जो एरिया था ये टेस्टेड हो गया इस वजह से, ये एरिया हो गया टेस्टेड इस वजह से। यानी अब अगर बाजार ऊपर चलता है ना, तो ये लेवल्स है ना वो कोई काम नहीं करेंगे और बाजार को इस बार ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डिमांड जोन अपने को निकालना है, क्योंकि मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। ऑब्वियसली मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। वीकली के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन अगर आपको कुछ दिख रहा हो, जिसने मुझे प्रॉपर वे में एक दिखा, उसका डिमांड जोन की जो डेफिनेशन है वो है ये वाली, लेकिन बेस और एक लेगआउट बड़ी कैंडल, लेकिन बेस और एक लेगआउट बड़ी कैंडल, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 2060 रुपए से लेके 2060 से लेके 2006 यानी 2000 है। 2060 से लेके 2000 मान लो आप राउंड फिगर में। ठीक है, ये वाला एरिया 2000 यानी अप्रोक्स 60 रुपए का स्टॉप लॉस वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अभी अपने को 60 रुपए का स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो क्लियर कर रहा हूं ना, वो 60 रुपए के स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। अभी एंट्री टाइम तो बन रहा है आपको 2060 से लेके अप्रोक्स 2060 से लेके 2000 के बीच में आपको एंट्री करनी है। डालमिया भारत में मैं बुलिश हूं, अपन बाई साइड में जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्योंकि रीजन यही है कि आपको
डिमांड जोन से बाजार चल रहा है, ठीक है, डिमांड जोन से बाजार चल रहा है तो अपने को बाय साइड में चलना है। अब अपने को एंट्री कब करनी है, अपने को एंट्री करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है। एंट्री का अपना सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आपको एंट्री के लिए क्या करना है, 2060 से लेके और 2000 यानी 60 रुपए का जो डिफरेंस है ना, अब उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देख लेना कि किस हिसाब से, जितना स्टॉप लॉस है कितने का आपको, सॉरी जितनी आपको दिख रहा है कि एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस है, उसका डिवाइड बाय आपकी अमाउंट में जितना आपको चाहिए कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं सहन कर सकता, आप डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी निकल जाती है। आपको अभी भी यहां नहीं कुछ नहीं करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, यानी डेली के टाइम फ्रेम पे आना है अपने को, ये जो भी जैसे भी काम करना चाहिए, वन डे के टाइम फ्रेम पे आना है आपको। अब इस टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आपको वन डे के चार्ट पे यहां पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, इस लेवल पे 2060 से लेके और 2000 के बीच में एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए आपको वन डे के चार्ट पे, तो नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर अपने को एंट्री लेनी है और उस ग्रीन कैंडल के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और वापस से टारगेट जो रहेंगे ना इस बार 2552 के रहेंगे, यानी अपनी लाइफ टाइम हाई का टारगेट रखना है हमने को। मैं चाह रहा हूं कि अपन छोटी से छोटी एंट्री, यानी स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहे अपना, लेकिन टारगेट जो है ना आपका कम से कम 5 गुना 10 गुना 20 गुना का टारगेट रहना चाहिए, तब अपने को एंट्री करने में मजा आने वाला है। तो अगर इस लेवल में 2060 से लेकर 2000 के बीच में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है वन डे के चार्ट पे, आपको नेक्स्ट डे या उसके बाद जब भी उसका हाई ब्रेक करता है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस, जब वो स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका करीब करीब 206 जो 2000 के आसपास ही आ जाएगा बाजार तब तक, तो ये जो कैंडल्स बनेगी ना इनका रिफॉर्म आपको पता चलेगा कि जब इसका हाई ब्रेक करे तो एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे का रखना है। टारगेट आपको वापस से लाइफ टाइम हाई का ही रखना है। 3 टारगेट निकल के आ चुके हैं मैंने, 3 चीज आपको क्लियर करिए। पहली चीज कि ऊपर में सारे एरिया टेस्टेड है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम के जो एरिया है ना वो बहुत पावरफुल इतने नहीं होंगे अगर बड़े टाइम फ्रेम के जो सप्लाई जोन वो टेस्टेड होते हैं। तो अगर यहां से एंट्री बनती है ना अपनी, छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, वन डे के चार्ट पे आना है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिले, नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, ताकि स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा सा हो, लेकिन टारगेट फिर आपको लाइफ टाइम हाई का रखना है इस बार 2552 का। बीच में आप अगर आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना, कोस्ट टू कोस्ट आ जाना, फिर आपको ऊपर करे 20 EMA के सपोर्ट से आपको ऊपर चलते रहना है। जितना ये 20 EMA जैसे डाउन साइड इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, वैसे जब ये हाई की तरफ चलने लगे तो 20 EMA इसके आसपास चलेगा, तो आपको भी उसके नीचे के स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है, ठीक है। और जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल यहां से ब्रेक हो, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आप निकल जाना वहां से बाहर, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको बन जाएगा। अब मैं लेवल्स इसमें लिख देता हूं कौन कौन से लेवल्स पे आपको एंट्री और एग्जिट करनी। सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा करीब करीब 2000 के नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2000 के नीचे, ठीक है। ये पहली चीज हो गई आपकी क्लियर। एंट्री रहेगी आपकी ऑलमोस्ट ये मान के चलो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे 2060 से लेकर 2000 के बीच में अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो एंट्री करनी है आपको यहां पे। और टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा आपका इस बार लाइफ टाइम हाई का टारगेट जो रहने वाला है ना, वो रहने वाला है लाइफ टाइम हाई 2553 का। ये 3 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं, इसी पे मैं एंट्री करूंगा। जब मुझे मेरे एरिया में ये एंट्री मिलेगी तब मैं इसको एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट को अचीव करूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट का भी बड़ा रखा है, एंट्री भी अपन स्मूथ बनाई है। तो डालमिया भारत में जितना भी एनालिसिस मैंने किया है ना वो सब टॉप डाउन अप्रोच के आधार पे किया है, जिसमें मुझे एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस सब प्लान किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आपका अगर किसी शेयर में किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो उससे पहले एक आपको और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाए कि लेवल्स कौन कौन से इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।
डालमिया भारत स्टॉक में यहां से अपसाइड दिखती है 10% की कम से कम, पर कौन सा लेवल है जहां से चलेगा? 3 लेवल्स बताऊंगा जहां आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। बाजार डाउन साइड में, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, तो अब क्या करना है? सबसे पहले मंथली चार्ट से देखेंगे कि मंथली चार्ट पे एक बढ़िया सा डिमांड जोन कहां बन रहा है। ठीक है, ये मैं खोल लेता हूं इसको मंथली चार्ट पे, और जो अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं उसी अप्रोच से मैं एंट्री करूंगा, वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और वही मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, मंथली चार्ट पे आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इसका चार्ट दिखता है, जिसपे आपको 20 EMA का एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है। ठीक है, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? अब क्योंकि देखो मेरा हमेशा जो प्रोफाइल बना रखा है मैंने यूट्यूब का, उस पर भी लिखा है कि चार्ट खुद बताएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। पहली चीज, सिंपल चीज सॉरी, सिंपल चीज आपको क्या दिख रही है? इसमें एक ट्रेंड लाइन आपको बनानी है। ठीक है, ये देखो ये, और ये इसी के सपोर्ट से चल रहा है बाजार। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई है, ये बाजार उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये एक बार और इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो ट्रेंड लाइन यहां से ये, ठीक है, जहां 2 लेवल्स अपने मैच होते हैं, कम से कम वो ट्रेंड लाइन आपको माननी। हाई कितना है इसका, ये आप मार्क कर सकते हैं, ये वाला इसका हाई बना है इसने, एग्जैक्ट 2546 का इसका हाई है। ठीक है, ये लेवल्स आपके निकल रहे हैं दोनों तरफ से। ये मैंने एक मेजर स्ट्रक्चर जो बाजार का है, जो मेजर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, उसको मैंने एक बार मार्क किया है। ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। यहां पे 3 टॉप बने हैं, एक ये भी चीज अपन ने निकाली। देखो, फर्स्ट जब इसने हाई बनाया था, सेकंड हाई बनाया, और वापस से इसने थर्ड हाई बनाया। यानी बाजार में हायर साइड में स्टॉप लॉस बहुत सारे पड़े, इस साइड में यहां स्टॉप लॉस बहुत सारे, क्योंकि लोगों ने चाहे एक बार सेल किया था, सेकंड टाइम उनको ऑटोमेटिकली वहां से सेकंड टाइम ऑटोमेटिकली उनको हाई टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन मिल गई थी इस वाली कैंडल से, तो इन्होंने सेल किया। थर्ड टाइम इन्होंने वापस रिजेक्शन मिली, सेल किया। यानी अब ये एरिया टेस्टेड है। यह जो सब सप्लाई जोन था इसकी वजह से टेस्टेड हो गया, यानी इसकी कहानी खत्म। अब ये सप्लाई जोन था, यहां टेस्टेड हो गया, यानी अब इसकी कहानी खत्म। तो ये एरिया सब टेस्टेड है, यानी अगर बाजार ऊपर चलता है ना, तो स्पीडली इसको इस बार लाइफ टाइम को ब्रेक करेगा इसका। ये एक रीजन अपने को दिख रहा है कि एरिया टेस्टेड है ऊपर का बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये चीज दिख गई अपने को। कुछ और आपको बड़े टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज जो अपने को दिखती है कि एक डिमांड जोन टाइप कुछ है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको थोड़ा सा अपन जूम करेंगे तो एक चीज, आप जो डिमांड जोन की जो डेफिनेशन होती है ना, उसमें 3 कैंडल्स आती है। थोड़ा और बड़ा करता हूं, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है। एक कैंडल चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको हम लेगिन कैंडल कहते हैं। बीच वाली जो कैंडल होती है उसको कहते हैं बेस कैंडल। जो पहले वाली कैंडल है उस एरिया की लिक्विडिटी भी ली हुई हो, देखो इसने इसकी पूरी लिक्विडिटी ले ली नीचे वाले ने। ठीक है, ये इसकी लिक्विडिटी ली हुई है, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है। उसके बाद एक लेग आउट कैंडल जो बहुत बुलिश हो, पावरफुल हो, उसके बाद बैक टू बैक 2 कैंडल्स बनी है। यानी ये जो एरिया है ना, ये पावरफुल एरिया के जोन में आता है। यानी यहां पर अगर बाजार आता है तो यहां से एक कैलकुलेशन बनती है कि बाजार हायर साइड जा सके। तो हमें उस लेवल पे एंट्री करनी है जहां हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो लेकिन टारगेट बहुत बड़े हो। तो ये जो लेवल है ना, इसको हम बोलते हैं प्योर डिमांड जोन। 3 डेफिनेशन होती है कि कोई भी बाजार ऊपर जा रहा हो उससे पहले एक लिक्विडिटी स्वेप कर ले। तो ये जो लेवल है ना मेरा, ये वाला एग्जैक्ट करीब करीब 1817 रुपए से लेके और 1704 रुपए, ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है। ठीक है, हमें इसमें एंट्री नहीं करनी है, अभी हम इससे और छोटे लेवल पे और डिमांड जोन निकालेंगे, वहां से अपने को एंट्री करनी है। एक पावरफुल एंट्री आपको मिल रही है यहां। ठीक है, बाजार का ट्रेंड आपको हाई राइज टाइप में ही दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का आपको दिख रहा है। अब मुझे बाय साइड में क्यों जाना है, जिस लेवल से मुझे बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये चीज तो क्लियर होगा कि ऊपर के जितने भी एरिया हैं वो सब टेस्टेड है, जिनकी मैंने बात करी थी कि इसकी ये जो एरिया था ये टेस्टेड हो गया इस वजह से, ये एरिया हो गया टेस्टेड इस वजह से।
यानी अब अगर बाजार ऊपर चलता है ना तो ये लेवल्स है ना वो कोई काम नहीं करेंगे और बाजार को इस बार ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डिमांड जोन अपने को निकालना है, क्योंकि मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। ऑब्वियसली मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। वीकली के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन अगर आपको कुछ दिख रहा हो जिसने मुझे प्रॉपर वे में एक दिखा, उसका डिमांड जोन की जो डेफिनेशन है वो है ये वाली, लेकिन बेस और एक लेगआउट बड़ी कैंडल, लेकिन बेस और एक लेगआउट बड़ी कैंडल, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 2060 रुपए से लेके 2060 से लेके 2006 यानी 2000 है। 2060 से लेके 2000 मान लो आप राउंड फिगर में, ठीक है। ये वाला एरिया 2000 यानी अप्रोक्स 60 रुपए का स्टॉप लॉस वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अभी अपने को 60 रुपए का स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो क्लियर कर रहा हूं ना, वो 60 रुपए के स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। अभी एंट्री टाइम तो बन रहा है आपको 2060 से लेके अप्रोक्स 2060 से लेके 2000 के बीच में आपको एंट्री करनी है। डालमिया भारत में मैं बुलिश हूं, अपन बाई साइड में जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्योंकि रीजन यही है कि आपको डिमांड जोन से बाजार चल रहा है, ठीक है। डिमांड जोन से बाजार चल रहा है तो अपने को बाई साइड में चलना है। अब अपने को एंट्री कब करनी है? अपने को एंट्री करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है। एंट्री का अपना सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आपको एंट्री के लिए क्या करना है। 2060 से लेके और 2000 यानी 60 रुपए का जो डिफरेंस है ना, अब उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देख लेना कि किस हिसाब से जितना स्टॉप लॉस है कितने का आपको जितनी आपको दिख रहा है कि एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस है, उसका डिवाइड बाय आपकी अमाउंट में जितना आपको चाहिए कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं सहन कर सकता, आप डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी निकल जाती है। आपको अभी भी यहां नहीं कुछ नहीं करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, यानी डेली के टाइम फ्रेम पे आना है अपने को। ये जो भी जैसे भी काम करना चाहिए, वनडे के टाइम फ्रेम पे आना है आपको। अब इस टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आपको वनडे के चार्ट पे यहां पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, इस लेवल पे 2060 से लेके और 2000 के बीच में एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए आपको वनडे के चार्ट पे, तो नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर अपने को एंट्री लेनी है और उस ग्रीन कैंडल के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और वापस से टारगेट जो रहेंगे ना इस बार 2552 के रहेंगे, यानी अपनी लाइफ टाइम हाई का टारगेट रखना है हमने को। मैं चाह रहा हूं कि अपन छोटी से छोटी एंट्री, यानी स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहे अपना, लेकिन टारगेट जो है ना आपका कम से कम 5 गुना 10 गुना 20 गुना का टारगेट आना चाहिए, तब अपने को एंट्री करने में मजा आने वाला है। तो अगर इस लेवल में 2060 से लेकर 2000 के बीच में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है वनडे के चार्ट पे, आपको नेक्स्ट डे या उसके बाद जब भी उसका हाई ब्रेक करता है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस, जब वो स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका करीब करीब 206 जो 2000 के आसपास ही आ जाएगा बाजार तब तक, तो ये जो कैंडल्स बनेगी ना इनका रिफॉर्म आपको पता चलेगा कि जब इसका हाई ब्रेक करे तो एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे का रखना है। टारगेट आपको वापस से लाइफ टाइम हाई का ही रखना है। 3 टारगेट निकल के आ चुके हैं मैंने। 3 चीज आपको क्लियर करिए। पहली चीज कि ऊपर में सारे एरिया टेस्टेड है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम के जो एरिया है ना वो बहुत पावरफुल इतने नहीं होंगे अगर बड़े टाइम फ्रेम के जो सप्लाई जोन वो टेस्टेड होते हैं। तो अगर यहां से एंट्री बनती है ना अपनी, छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, वनडे के चार्ट पे आना है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिले, नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, ताकि स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा सा हो लेकिन टारगेट फिर आपको लाइफ टाइम हाई का रखना है इस बार 2552 का। बीच में आप अगर आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना, कोस्ट टू कोस्ट आ जाना, फिर आपको ऊपर करे 20 EMA के सपोर्ट से आपको ऊपर चलते रहना है। जितना ये 20 EMA जैसे डाउन साइड के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, वैसे जब ये हाई की तरफ चलने लगे तो 20 EMA इसके आसपास चलेगा, तो आपको भी उसके नीचे के स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है, ठीक है। और जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल यहां से ब्रेक हो, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आप निकल जाना वहां से बाहर, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको बन जाएगा। अब मैं लेवल्स इसमें लिख देता हूं कौन कौन से लेवल्स पे आपको एंट्री और एग्जिट करनी। सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा करीब करीब 2000 के नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2000 के नीचे, ठीक है। ये पहली चीज हो गई आपकी क्लियर। एंट्री रहेगी आपकी ऑलमोस्ट ये मान के चलो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे,
2060 से लेकर 2000 के बीच में अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो एंट्री करनी है आपको यहां पे। और टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट रहेगा आपका इस बार लाइफ टाइम आएगा। टारगेट जो रहने वाला है ना, वो रहने वाला है लाइफ टाइम हाई 2553 का। ये 3 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। इसी पे मैं एंट्री करूंगा। जब मुझे मेरे एरिया में ये एंट्री मिलेगी तब मैं इसको एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट को अचीव करूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट काफी बड़ा रखा है। एंट्री भी अपन स्मूथ बनाई है। तो डालमिया भारत में जितना भी एनालिसिस मैंने किया है ना, वो सब टॉप डाउन अप्रोच के आधार पे किया है, जिसमें मुझे एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस सब प्लान किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आपका अगर किसी शेयर में किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो उससे पहले एक आपको और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाए कि लेवल्स कौन कौन से इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। डालमिया भारत स्टॉक में यहां से अपसाइड दिखती है 10% की कम से कम, पर कौन सा लेवल है जहां से चलेगा? 3 लेवल्स बताऊंगा जहां आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। बाजार डाउन साइड में, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, तो अब क्या करना है? सबसे पहले मंथली चार्ट से देखेंगे कि मंथली चार्ट पे एक बढ़िया सा डिमांड जोन कहां बन रहा है। ठीक है, ये मैं खोल लेता हूं इसको मंथली चार्ट पे, और जो अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं उसी अप्रोच से मैं एंट्री करूंगा, वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और वही मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, मंथली चार्ट पे आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इसका चार्ट दिखता है, जिसपे आपको 20 EMA का एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है। ठीक है, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? अब क्योंकि देखो मेरा हमेशा जो प्रोफाइल बना रखा है मैंने यूट्यूब का, उस पर भी लिखा है कि चार्ट खुद बताएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। पहली चीज, सिंपल चीज सॉरी, सिंपल चीज आपको क्या दिख रही है? इसमें एक ट्रेंड लाइन आपको बनानी है। ठीक है, ये देखो ये, और ये इसी के सपोर्ट से चल रहा है बाजार। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई है, ये बाजार उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। या एक बार और इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो ट्रेंड लाइन यहां से ये, ठीक है, जहां 2 लेवल्स अपने मैच होते हैं, कम से कम वो ट्रेंड लाइन आपको माननी। हाई कितना है इसका, ये आप मार्क कर सकते हैं, ये वाला इसका हाई बना है इसने, एग्जैक्ट 2546 का इसका हाई है। ठीक है, ये लेवल्स आपके निकल रहे हैं दोनों तरफ से। ये मैंने एक मेजर स्ट्रक्चर जो बाजार का है, जो मेजर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, उसको मैंने एक बार मार्क किया है। ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। यहां पे 3 टॉप बने हैं, एक ये भी चीज अपन ने निकाली। देखो, फर्स्ट जब इसने हाई बनाया था, सेकंड हाई बनाया और वापस से इसने थर्ड हाई बनाया। यानी बाजार में हायर साइड में स्टॉप लॉस बहुत सारे पड़े इस साइड में, यहां स्टॉप लॉस बहुत सारे हैं, क्योंकि लोगों ने चाहे एक बार सेल किया था, सेकंड टाइम उनको ऑटोमेटिकली वहां से सेकंड टाइम ऑटोमेटिकली उनको हाई टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन मिल गई थी इस वाली कैंडल से, तो इन्होंने सेल किया। थर्ड टाइम इन्होंने वापस रिजेक्शन मिली, सेल किया। यानी अब ये एरिया टेस्टेड है। यहां जो सप्लाई जोन था इसकी वजह से टेस्टेड हो गया, यानी इसकी कहानी खत्म। अब ये सप्लाई जोन था, यहां टेस्टेड हो गया, यानी अब इसकी कहानी खत्म। तो ये एरिया सब टेस्टेड है, यानी अगर बाजार ऊपर चलता है ना तो स्पीडली इसको इस बार लाइफ टाइम को ब्रेक करेगा इसका। ये एक रीजन अपने को दिख रहा है कि एरिया टेस्टेड है ऊपर का बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये चीज दिख गई अपने को। कुछ और आपको बड़े टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज जो अपने को दिखती है कि एक डिमांड जोन टाइप कुछ है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको थोड़ा सा अपन जूम करेंगे तो एक चीज, आप जो डिमांड जोन की जो डेफिनेशन होती है ना, उसमें 3 कैंडल्स आती है। थोड़ा और बड़ा करता हूं, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है। एक कैंडल चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको हम लेगिन कैंडल कहते हैं। बीच वाली जो कैंडल होती है उसको कहते हैं बेस कैंडल। जो पहले वाली कैंडल है उस एरिया की लिक्विडिटी भी ली हुई हो, देखो इसने इसकी पूरी लिक्विडिटी ले ली नीचे वाले ने। ठीक है, ये इसकी लिक्विडिटी ली हुई है, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है। उसके बाद एक लेग आउट कैंडल जो बहुत बुलिश हो, पावरफुल हो, उसके बाद बैक टू बैक 2 कैंडल्स बनी है। यानी ये जो एरिया है ना,
ये पावरफुल एरिया के जोन में आता है, यानी यहां पर अगर बाजार आता है तो यहां से एक कैलकुलेशन बनती है कि बाजार हायर साइड जा सके। तो हमें उस लेवल पे एंट्री करनी है जहां हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो लेकिन टारगेट बहुत बड़े हो। तो ये जो लेवल है ना, इसको हम बोलते हैं प्योर डिमांड जोन। 3 डेफिनेशन होती है कि कोई भी बाजार ऊपर जा रहा हो उससे पहले एक लिक्विडिटी स्वेप कर ले। तो ये जो लेवल है ना मेरा, ये वाला एग्जैक्ट करीब करीब 1817 रुपए से लेके और 1704 रुपए, ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है। ठीक है, हमें इसमें एंट्री नहीं करनी है, अभी हम इससे और छोटे लेवल पे और डिमांड जोन निकालेंगे, वहां से अपने को एंट्री करनी है। एक पावरफुल एंट्री आपको मिल रही है यहाँ। ठीक है, बाजार का ट्रेंड आपको हाई राइज टाइप में ही दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का आपको दिख रहा है। अब मुझे बाय साइड में क्यों जाना है, जिस लेवल से मुझे बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये चीज तो क्लियर होगा कि ऊपर के जितने भी एरिया हैं वो सब टेस्टेड है, जिनकी मैंने बात करी थी कि इसकी ये जो एरिया था ये टेस्टेड हो गया इस वजह से, ये एरिया हो गया टेस्टेड इस वजह से। यानी अब अगर बाजार ऊपर चलता है ना तो ये लेवल्स है ना वो कोई काम नहीं करेंगे और बाजार को इस बार ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डिमांड जोन अपने को निकालना है, क्योंकि मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। ऑब्वियसली मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। वीकली के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन अगर आपको कुछ दिख रहा हो जिसने मुझे प्रॉपर वे में एक दिखा, उसका डिमांड जोन की जो डेफिनेशन है वो है ये वाली, लेकिन बेस और एक लेगआउट बड़ी कैंडल, लेकिन बेस और एक लेगआउट बड़ी कैंडल, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 2060 रुपए से लेके 2060 से लेके 2006 यानी 2000 है। 2060 से लेके 2000 मान लो आप राउंड फिगर में। ठीक है, ये वाला एरिया 2000 यानी अप्रोक्स 60 रुपए का स्टॉप लॉस वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अभी अपने को 60 रुपए का स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो क्लियर कर रहा हूं ना, वो 60 रुपए के स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। अभी एंट्री टाइम तो बन रहा है आपको 2060 से लेके अप्रोक्स 2060 से लेके 2000 के बीच में आपको एंट्री करनी है। डालमिया भारत में मैं बुलिश हूं, अपन बाई साइड में जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्योंकि रीजन यही है कि आपको डिमांड जोन से बाजार चल रहा है। ठीक है, डिमांड जोन से बाजार चल रहा है तो अपने को बाई साइड में चलना है। अब अपने को एंट्री कब करनी है, अपने को एंट्री करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, एंट्री का अपना सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आपको एंट्री के लिए क्या करना है, 2060 से लेके और 2000 यानी 60 रुपए का जो डिफरेंस है ना, अब उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देख लेना कि किस हिसाब से, जितना स्टॉप लॉस है कितने का आपको, सॉरी जितनी आपको दिख रहा है कि एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस है, उसका डिवाइड बाय आपकी अमाउंट में जितना आपको चाहिए कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं सहन कर सकता, आप डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी निकल जाती है। आपको अभी भी यहां नहीं कुछ नहीं करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, यानी डेली के टाइम फ्रेम पे आना है अपने को, या जो भी जैसे भी काम करना चाहिए वन डे के टाइम फ्रेम पे आना है आपको। अब इस टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आपको वन डे के चार्ट पे यहां पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, इस लेवल पे 2060 से लेके और 2000 के बीच में एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए आपको वन डे के चार्ट पे, तो नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर अपने को एंट्री लेनी है और उस ग्रीन कैंडल के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और वापस से टारगेट जो रहेंगे ना इस बार 2552 के रहेंगे, यानी अपनी लाइफ टाइम हाई का टारगेट रखना है हमने को। मैं चाह रहा हूं कि अपन छोटी से छोटी एंट्री, यानी स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहे अपना, लेकिन टारगेट जो है ना आपका कम से कम 5 गुना 10 गुना 20 गुना का टारगेट रहना चाहिए, तब अपने को एंट्री करने में मजा आने वाला है। तो अगर इस लेवल में 2060 से लेकर 2000 के बीच में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है वन डे के चार्ट पे, आपको नेक्स्ट डे या उसके बाद जब भी उसका हाई ब्रेक करता है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस, जब वो स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका करीब करीब 206 जो 2000 के आसपास ही आ जाएगा बाजार तब तक, तो ये जो कैंडल्स बनेगी ना इनका रिफॉर्म आपको पता चलेगा कि जब इसका हाई ब्रेक करे तो एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे का रखना है। टारगेट आपको वापस से लाइफ टाइम हाई का ही रखना है। 3 टारगेट निकल के आ चुके हैं मैंने, 3 चीज आपको क्लियर करिए। पहली चीज कि ऊपर में सारे एरिया टेस्टेड है बड़े टाइम फ्रेम पे,
तो छोटे टाइम फ्रेम के जो एरिया है ना वो बहुत पावरफुल इतने नहीं होंगे अगर बड़े टाइम फ्रेम के जो सप्लाई जोन वो टेस्टेड होते हैं। तो अगर यहां से एंट्री बनती है ना अपनी, छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, वनडे के चार्ट पे आना है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिले, नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, ताकि स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा सा हो, लेकिन टारगेट फिर आपको लाइफ टाइम हाई का रखना है इस बार 2552 का। बीच में आप अगर आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना, कोस्ट टू कोस्ट आ जाना, फिर आपको ऊपर करे 20 EMA के सपोर्ट से आपको ऊपर चलते रहना है। जितना ये 20 EMA जैसे डाउन साइड इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, वैसे जब ये हाई की तरफ चलने लगे तो 20 EMA इसके आसपास चलेगा, तो आपको भी उसके नीचे के स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है, ठीक है। और जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल यहां से ब्रेक हो, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आप निकल जाना वहां से बाहर, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको बन जाएगा। अब मैं लेवल्स इसमें लिख देता हूं, कौन कौन से लेवल्स पे आपको एंट्री और एग्जिट करनी। सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा करीब करीब 2000 के नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2000 के नीचे, ठीक है। ये पहली चीज होगी आपकी क्लियर। एंट्री रहेगी आपकी ऑलमोस्ट ये मान के चलो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे 2060 से लेकर 2000 के बीच में अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो एंट्री करनी है आपको यहां पे। और टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा आपका इस बार लाइफ टाइम हाई का। टारगेट जो रहने वाला है ना वो रहने वाला है लाइफ टाइम हाई 2553 का। ये 3 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं, इसी पे मैं एंट्री करूंगा। जब मुझे मेरे एरिया में ये एंट्री मिलेगी तब मैं इसको एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट को अचीव करूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट का भी बड़ा रखा है, एंट्री भी अपन स्मूथ बनाई है। तो डालमिया भारत में जितना भी एनालिसिस मैंने किया है ना वो सब टॉप डाउन अप्रोच के आधार पे किया है, जिसमें मुझे एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस सब प्लान किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आपका अगर किसी शेयर में किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो उससे पहले एक आपको और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाए कि लेवल्स कौन कौन से इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। डालमिया भारत स्टॉक में यहां से अपसाइड दिखती है 10% की कम से कम, पर कौन सा लेवल है जहां से चलेगा, 3 लेवल्स बताऊंगा जहां आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। बाजार डाउन साइड में, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, तो अब क्या करना है। सबसे पहले मंथली चार्ट से देखेंगे कि मंथली चार्ट पे एक बढ़िया सा डिमांड जोन कहां बन रहा है, ठीक है। ये मैं खोल लेता हूं इसको मंथली चार्ट पे, और जो अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं उसी अप्रोच से मैं एंट्री करूंगा, वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और वही मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। मंथली चार्ट पे आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इसका चार्ट दिखता है, जिसपे आपको 20 EMA का एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, ठीक है। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अब क्योंकि देखो मेरा हमेशा जो प्रोफाइल बना रखा है मैंने यूट्यूब का, उस पर भी लिखा है कि चार्ट खुद बताएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। पहली चीज, सिंपल चीज सॉरी, सिंपल चीज आपको क्या दिख रही है, इसमें एक ट्रेंड लाइन आपको बनानी है, ठीक है। ये देखो ये, और ये इसी के सपोर्ट से चल रहा है बाजार, ठीक है। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई है ये बाजार उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। या एक बार और इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो ट्रेंड लाइन यहां से ये, ठीक है, जहां 2 लेवल्स अपने मैच होते हैं, कम से कम वो ट्रेंड लाइन आपको माननी। हाई कितना है इसका, ये आप मार्क कर सकते हैं, ये वाला इसका हाई बना है इसने, एग्जैक्ट 2546 का इसका हाई है, ठीक है। ये लेवल्स आपके निकल रहे हैं दोनों तरफ से। ये मैंने एक मेजर स्ट्रक्चर जो बाजार का है, जो मेजर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, उसको मैंने एक बार मार्क किया है, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। यहां पे 3 टॉप बने हैं, एक ये भी चीज अपन ने निकाली, देखो फर्स्ट जब इसने हाई बनाया था, सेकंड हाई बनाया और वापस से इसने थर्ड हाई बनाया, यानी बाजार में हायर साइड में स्टॉप लॉस बहुत सारे पड़े, इस साइड में यहां स्टॉप लॉस बहुत सारे हैं, क्योंकि लोगों ने चाहे एक बार सेल किया था,
सेकेंड टाइम उनको ऑटोमेटिकली वहां से सेकेंड टाइम ऑटोमेटिकली उनको हाई टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन मिल गई थी इस वाली कैंडल से, तो इन्होंने सेल किया। थर्ड टाइम इन्होंने वापस रिजेक्शन मिली, सेल किया। यानी अब ये एरिया टेस्टेड है। यह जो सप्लाई जोन था इसकी वजह से टेस्टेड हो गया, यानी इसकी कहानी खत्म। अब ये सप्लाई जोन था, यहां टेस्टेड हो गया, यानी अब इसकी कहानी खत्म। तो ये एरिया सब टेस्टेड है, यानी अगर बाजार ऊपर चलता है ना तो स्पीडली इसको इस बार लाइफ टाइम को ब्रेक करेगा इसका। ये एक रीजन अपने को दिख रहा है कि एरिया टेस्टेड है ऊपर का बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये चीज दिख गई अपने को। कुछ और आपको बड़े टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज जो अपने को दिखती है कि एक डिमांड जोन टाइप कुछ है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको थोड़ा सा अपन जूम करेंगे तो एक चीज आप जो डिमांड जोन की जो डेफिनेशन होती है ना उसमें 3 कैंडल्स आती है। थोड़ा और बड़ा करता हूं, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था, जहां से बाजार ने स्पीड अप किया था मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है। एक कैंडल चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको हम लेगिन कैंडल कहते हैं। बीच वाली जो कैंडल होती है उसको कहते हैं बेस कैंडल। जो पहले वाली कैंडल है उस एरिया की लिक्विडिटी भी ली हुई है। देखो इसने इसकी पूरी लिक्विडिटी ले ली नीचे वाले ने। ठीक है, ये इसकी लिक्विडिटी ली हुई है, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है। उसके बाद एक लेग आउट कैंडल जो बहुत बुलिश हो, पावरफुल हो, उसके बाद बैक टू बैक 2 कैंडल्स बनी है। यानी ये जो एरिया है ना ये पावरफुल एरिया के जोन में आता है। यानी यहां पर अगर बाजार आता है तो यहां से एक कैलकुलेशन बनती है कि बाजार हायर साइड जा सके। तो हमें उस लेवल पे एंट्री करनी है जहां हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो लेकिन टारगेट बहुत बड़े हो। तो ये जो लेवल है ना इसको हम बोलते हैं प्योर डिमांड जोन। 3 डेफिनेशन होती है कि कोई भी बाजार ऊपर जा रहा हो उससे पहले एक लिक्विडिटी स्वेप कर ले। तो ये जो लेवल है ना मेरा, ये वाला एग्जैक्ट करीब करीब 1817 रुपए से लेके और 1704 रुपए, ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है। ठीक है, हमें इसमें एंट्री नहीं करनी है। अभी हम इससे और छोटे लेवल पे और डिमांड जोन निकालेंगे, वहां से अपने को एंट्री करनी है। एक पावरफुल एंट्री आपको मिल रही है यहां। ठीक है, बाजार का ट्रेंड आपको हाई राइज टाइप में ही दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का आपको दिख रहा है। अब मुझे बाय साइड में क्यों जाना है, जिस लेवल से मुझे बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये चीज तो क्लियर होगा कि ऊपर के जितने भी एरिया हैं वो सब टेस्टेड है, जिनकी मैंने बात करी थी कि इसकी ये जो एरिया था ये टेस्टेड हो गया इस वजह से, ये एरिया हो गया टेस्टेड इस वजह से। यानी अब अगर बाजार ऊपर चलता है ना तो ये लेवल्स है ना वो कोई काम नहीं करेंगे और बाजार को इस बार ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डिमांड जोन अपने को निकालना है, क्योंकि मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। ऑब्वियसली मंथली का डिमांड जोन तो बहुत दूर है। वीकली के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन अगर आपको कुछ दिख रहा हो जिसने मुझे प्रॉपर वे में एक दिखा, उसका डिमांड जोन की जो डेफिनेशन है वो है ये वाली। लेकिन बेस और एक लेग आउट बड़ी कैंडल, लेकिन बेस और एक लेग आउट बड़ी कैंडल, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 2060 रुपए से लेके 2060 से लेके 2006 यानी 2000 है। 2060 से लेके 2000 मान लो आप राउंड फिगर में। ठीक है, ये वाला एरिया 2000 यानी अप्रोक्स 60 रुपए का स्टॉप लॉस वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अभी अपने को 60 रुपए का स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो क्लियर कर रहा हूं ना वो 60 रुपए के स्टॉप लॉस की एंट्री नहीं करनी है। अभी एंट्री टाइम तो बन रहा है आपको 2060 से लेके अप्रोक्स 2060 से लेके 2000 के बीच में आपको एंट्री करनी है। डालमिया भारत में मैं बुलिश हूं, अपन बाई साइड में जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्योंकि रीजन यही है कि आपको डिमांड जोन से बाजार चल रहा है। ठीक है, डिमांड जोन से बाजार चल रहा है तो अपने को बाई साइड में चलना है। अब अपने को एंट्री कब करनी है, अपने को एंट्री करनी है छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, एंट्री का अपना सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आपको एंट्री के लिए क्या करना है। 2060 से लेके और 2000 यानी 60 रुपए का जो डिफरेंस है ना, अब उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देख लेना कि किस हिसाब से जितना स्टॉप लॉस है कितने का आपको जितनी आपको दिख रहा है कि एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस है उसका डिवाइड बाय आपकी अमाउंट में जितना आपको चाहिए कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं सहन कर सकता, आप डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी निकल जाती है। आपको अभी भी यहां नहीं कुछ नहीं करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, यानी डेली के टाइम फ्रेम पे आना है अपने को।
ये जो भी जैसे भी काम करना चाहिए, वनडे के टाइम फ्रेम पे आना है आपको। अब इस टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आपको वनडे के चार्ट पे यहां पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, इस लेवल पे 2060 से लेके और 2000 के बीच में एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए आपको वनडे के चार्ट पे, तो नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर अपने को एंट्री लेनी है और उस ग्रीन कैंडल के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और वापस से टारगेट जो रहेंगे ना इस बार 2552 के रहेंगे, यानी अपनी लाइफ टाइम हाई का टारगेट रखना है हमने को। मैं चाह रहा हूं कि अपन छोटी से छोटी एंट्री, यानी स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहे अपना, लेकिन टारगेट जो है ना आपका कम से कम 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना का टारगेट आना चाहिए, तब हमने को एंट्री करने में मजा आने वाला है। तो अगर इस लेवल में 2060 से लेकर 2000 के बीच में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है वनडे के चार्ट पे, आपको नेक्स्ट डे या उसके बाद जब भी उसका हाई ब्रेक करता है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस, जब वो स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका करीब करीब 206 जो 2000 के आसपास ही आ जाएगा बाजार तब तक, तो ये जो कैंडल्स बनेगी ना इनका रिफॉर्म आपको पता चलेगा कि जब इसका हाई ब्रेक करे तो एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे का रखना है। टारगेट आपको वापस से लाइफ टाइम हाई का ही रखना है। 3 टारगेट निकल के आ चुके हैं मैंने। 3 चीज आपको क्लियर करिए। पहली चीज कि ऊपर में सारे एरिया टेस्टेड है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम के जो एरिया है ना वो बहुत पावरफुल इतने नहीं होंगे अगर बड़े टाइम फ्रेम के जो सप्लाई जोन वो टेस्टेड होते हैं। तो अगर यहां से एंट्री बनती है ना अपनी, छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, वनडे के चार्ट पे आना है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिले, नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, ताकि स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा सा हो लेकिन टारगेट फिर आपको लाइफ टाइम हाई का रखना है इस बार 2552 का। बीच में आप अगर आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना, कोस्ट टू कोस्ट आ जाना, फिर आपको ऊपर करे 20 EMA के सपोर्ट से आपको ऊपर चलते रहना है। जितना ये 20 EMA जैसे डाउन साइड इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, वैसे जब ये हाई की तरफ चलने लगे तो 20 EMA इसके आसपास चलेगा, तो आपको भी उसके नीचे के स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है, ठीक है। और जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल यहां से ब्रेक हो, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आप निकल जाना वहां से बाहर, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको बन जाएगा। अब मैं लेवल्स इसमें लिख देता हूं कौन कौन से लेवल्स पे आपको एंट्री और एग्जिट करनी। सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा करीब करीब 2000 के नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2000 के नीचे, ठीक है। ये पहली चीज हो गई आपकी क्लियर। एंट्री रहेगी आपकी ऑलमोस्ट ये मान के चलो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे 2060 से लेकर 2000 के बीच में अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो एंट्री करनी है आपको यहां पे। और टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट रहेगा आपका इस बार लाइफ टाइम हाई का टारगेट जो रहने वाला है ना, वो रहने वाला है लाइफ टाइम हाई 2553 का। ये 3 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। इसी पे मैं एंट्री करूंगा, जब मुझे मेरे एरिया में ये एंट्री मिलेगी तब मैं इसको एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट को अचीव करूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट का भी बड़ा रखा है, एंट्री भी अपन स्मूथ बनाई है। तो डालमिया भारत में जितना भी एनालिसिस मैंने किया है ना, वो सब टॉप डाउन अप्रोच के आधार पे किया है, जिसमें मुझे एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस सब प्लान किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आपका अगर किसी शेयर में किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो उससे पहले एक आपको और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाए कि लेवल्स कौन कौन से इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। डालमिया भारत स्टॉक में यहां से अपसाइड दिखती है 10% की कम से कम, पर कौन सा लेवल है जहां से चलेगा? 3 लेवल्स बताऊंगा जहां आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। बाजार डाउन साइड में, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, तो अब क्या करना है? सबसे पहले मंथली चार्ट से देखेंगे कि मंथली चार्ट पे एक बढ़िया सा डिमांड जोन कहां बन रहा है, ठीक है। ये मैं खोल लेता हूं इसको मंथली चार्ट पे, और जो अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं उसी अप्रोच से मैं एंट्री करूंगा, वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और वही मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। मंथली चार्ट पे आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इसका चार्ट दिखता है, जिसपे आपको 20 EMA का एक मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, ठीक है। आपको यहाँ क्या दिख रहा है? अब क्योंकि देखो मेरा हमेशा जो प्रोफाइल बना रखा है मैंने यूट्यूब का, उस पर भी लिखा है कि चार्ट
खुद बताएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। पहली चीज, सिंपल चीज सॉरी, सिंपल चीज आपको क्या दिख रही है इसमें, एक ट्रेंड लाइन आपको बनानी है, ठीक है। ये देखो ये, और ये इसी के सपोर्ट से चल रहा है बाजार, ठीक है। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई है, ये बाजार उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। या एक बार और इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो ट्रेंड लाइन यहां से ये, ठीक है।